खास मुलाकात न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए खबर, क्या स्थिति है चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की निवाड़ी में। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसीदास यादव है। आपके परिवार में किस ग्राम से सरपंच पद के लिए आवेदन किया गया है? ये मेरी माताजी द्वारा आवेदन किया गया है और ग्राम पंचायत मड़वा जुगलपुरा की पंचायत से उन्होंने आवेदन किया है। जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। आज आपका परिवार चुनाव मैदान में आया हुआ है, ऐसी क्या कमियां दिखी ग्राम में जो चुनाव लड़ने के लिए सोचा आपकी माताजी ने और आप लोगों का सहयोग चल रहा है? ये मेरा पर्सनल खुद का एनालिसिस है कि हमने देखा कि जिस हिसाब से विकास होना चाहिए और जो पहले से सरपंच हैं, मुझे लगा कि वो कुछ पार्टियों से जुड़े हुए हैं या जो भी हैं, या उन्हें फाइनेंशियल सुविधा उतनी नहीं मिल पाई, तो हमें लगा कि हम संबंधित अधिकारियों से जुड़े हुए हैं, तो हमें लगा कि हम पंचायत का विकास अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और इसलिए खुद चुनाव ना लड़के हमने अपनी माताजी को उसके लिए प्रेरित किया और उन्होंने इसके लिए आवेदन किया है। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि गांव में कम से कम जो ग्रामीण सुविधाएं और जितनी भी सरकार सुविधाएं दे रही हैं वो एक नीचे लेवल पर पहुंचनी चाहिए, और नीचे लेवल का जो व्यक्ति है उस तक वो सुविधा भली भांति और सही तरीके से, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो सही तरीके से हो, फाइनेंशियल सुविधा हो या उसकी फिजिकली कोई भी जो भी जितने सारे बेनिफिट आते हैं, जैसे आवास योजना आती है, और ये क्या बोलते हैं और सारी जितनी भी योजनाएं हैं, मनरेगा है, अदरवाइज क्या बोलते हैं गांव में जो भी रोज़मर्रा के काम आते हैं, या जितनी सारी फाइनेंशियल सुविधाएं गवर्नमेंट आज दे रही है, वो सारी सुविधाएं एक नीचे से नीचे वर्ग के व्यक्ति को मिल सकें और उसे उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, वो अपनी बात रख सके कम से कम सरपंच के माध्यम से, और वो बात उच्च अधिकारियों तक पहुंच सके। इन सब चीज़ों को ग्राम में इस समय आपके यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? ग्राम में सबसे बड़ी समस्या अगर है तो पानी की समस्या ग्राम में सबसे बड़ी समस्या है। आज के दिन घर घर तक उस तरीके से पानी नहीं पहुंच पाता है, लोग परेशान होते हैं। टंकियाँ तो बन चुकी हैं, टंकियाँ बन चुकी हैं, लेकिन अभी तक उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाई है, हर घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और साफ सफाई को लेकर क्या? हाँ, साफ़ सफाई के अभियान की बात करी जाए तो साफ़ सफाई उतनी अच्छी नहीं है जिस तरीके से आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी का मत है कि साफ़ सफाई अच्छी तरीके से होना चाहिए। सफाई अभियान का जिस तरीके से उन्होंने एक अभियान चलाया था कि उज्ज्वल भारत, स्वच्छ भारत। शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा के मामले में भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा का स्तर सरकारी तौर तरीक़ों पर उतना अच्छा आज भी नहीं है, और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ, मेडिकल से संबंधित देहात में आज तक कोई सुविधा ऐसी नहीं है कि अगर अचानक से कोई इस तरीके से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको बेसिक तौर पे भी नहीं देखा जा सकता है। अभी तक यानी आपके हिसाब से कोई भी गांव में ऐसा कार्य अच्छा नहीं हो पा रहा है? नहीं, ये तो नहीं कहूँगा, काम हो रहे हैं, अदरवाइज काम उस तरीके से उतनी तेज़ी से या उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहे हैं जिस तरीके से। आपका परिवार चुनाव मैदान में जीतता है तो क्या रहेंगी विकास की राहें? विकास की राहें यही रहेंगी कि गांव की सड़क अच्छी होना चाहिए, गांव के अंदर जो आरसीसी है वो अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सफाई अच्छी होनी चाहिए, मेडिकल सुविधाओं से संबंधित हम इसके लिए उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे कि कम से कम एक बेसिक तौर पर या प्राइमरी तौर पर एक ऐसा मेडिकल हो कि कम से कम गांव वाले को वहाँ पर ना जाना पड़े, दूर ना भागना पड़े 30-30 किलोमीटर यहाँ से, जैसे कि झांसी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। कोई प्रॉब्लम होने पर उनको वहाँ पृथ्वीपुर से रेफ़र किया जाता है। कई मरीजों की तो इस चीज़ में मौत भी हो चुकी है कि वो वहाँ पहुँचते पहुँचते अपनी दम तोड़ देते हैं। तो इस पर सरकार को ध्यान देना होगा, और इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जो ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर जो उच्च अधिकारी बैठे हैं उन तक ये बात पहुँचाई जाए और पंचायत का विकास ठीक से हो सके। ऐसा नमस्कार, केहर सिंह यादव। जैसा कि देखा गया, आपके भाई जी के द्वारा बताया गया है, क्या है माता जी का आपका चुनाव चिन्ह? सबसे माता जी का चुनाव चिन्ह है तारा चाँद। क्या कहना चाहेंगे आप सभी ग्राम वासियों तक अपने चुनाव चिन्ह? मैं अपने चुनाव चिन्ह को लेकर ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जो सरपंच है भ्रष्टाचार के मामले में बहुत ही लिप्त है। एक्चुअल देखा जाए, कोई भी सरकार काम देती है तो उसमें से 50 और 60% लोग उसको दबोच लेते हैं पैसे को। जो पैसा है उस पैसे को एक्चुअल जहाँ लगाना है उसी पूरा यूज होना चाहिए उसको, उस पैसे को। दूसरी चीज़, अगर कोई योजना आती है तो वो सरपंच भी बोलता है, मैंने देखा है अभी कई सालों से, बोलता है हमें 5000 रुपया दीजिए, आपका हम ये आवास निकलवा देंगे, कई चीज़ें। यदि आपका परिवार चुनाव मैदान में जीतते हैं एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में, क्या क्या सबसे पहले वो काम कराएंगे? मैं सबसे पहले भ्रष्टाचार हटाऊंगा।
सबसे पहले मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, बिल्कुल। मैं एक सेना का जवान था और रहूँगा और ईमानदारी से काम किया हुआ। सबसे पहले भ्रष्टाचार नहीं होगा। जिस आदमी के लिए चाहे रोजगार का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, जैसे कोई आवास निकला है तो न किसी से पैसा लिया जाएगा, जो सरकार उसको देगी वो उसका पैसा उस तक पूरा पहुंचना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप चुनाव चिन्ह को लेकर सभी ग्रामवासियों तक और आला अधिकारियों तक, यानी अधिकारियों तक आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही जाना चाहिए कि सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। जो भी है सरकार जहाँ जितना पैसा देती है वो उस ग्राम पंचायत में यूज होना चाहिए, पूरा का पूरा पैसा। गाँव वालों से क्या काला चावल। हाँ जी, गाँव वालों से क्या अपील है? गांव वालों से मेरी यही अपील है कि अगर मैं चुनाव में जीतता हूँ, मेरी मम्मी जीतती हैं, तो भ्रष्टाचार एक पैसे का नहीं होना चाहिए और जितनी योजनाएं हैं पूरी योजनाएं हमारे ग्रामवासियों को मिलना चाहिए।